अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। इसमी सलमान, मेरा नाम सलमान है। तो ये वीडियो अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ सीखा है वो हम इस वीडियो में समराइज़ करेंगे, जिससे कि अगर आप सिर्फ ये एक वीडियो भी देख लें बार-बार, तो इंशाल्लाह आपको अब तक जो कुछ आपने सीखा हुआ है प्रीवियस लेसन्स में, वो रिवाइज़ हो जाएगा। और इस वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, मतलब आप 2 या 3 अरबी लफ्ज़ों को जोड़कर किस तरह मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीख लें, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कोई भी नया सेंटेंस बनाने के लिए, और आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे एक बार आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीख कर इनको अपनी तरह से यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेसन में हम 8 टेबल्स देखेंगे, और उन 8 टेबल्स में आपको 8 अलग-अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिनको अगर आप याद कर लें, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कोई भी नया सेंटेंस बनाने के लिए इंशाअल्लाह। तो हम एक-एक करके हर टेबल देखेंगे, और उस टेबल में जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इंशाअल्लाह उसको प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम जो भी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उनके मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप अगर वो शॉर्ट्स भी देखेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। ये एक है मेल के लिए और दूसरा है फीमेल के लिए। तो दोनों सिमिलर हैं, तो हम इनको साथ में पढ़ेंगे। तो टेबल नंबर 1 में मेल के लिए है, तो यहाँ पे अना है। अना मतलब मैं, और आप अपने बारे में जब कुछ कह रहे हैं, तो आप कहेंगे अना। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनको लेकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब अना तालिब, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। अना मुदर्रिस, मैं टीचर हूँ। अना तबीब, मतलब मैं डॉक्टर हूँ। अना मिस्री, मतलब मैं इजिप्शियन हूँ। अना तुर्की, मतलब मैं तुर्की हूँ। अना सूरी, मतलब मैं सीरियन हूँ। इसी तरीके से अंता आप जब कहते हैं, तो अंता का मतलब होता है आप। मतलब किसी मेल के लिए अगर आप कह रहे हैं, तो आप कहेंगे अंता। अगर आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेंगे अंता के साथ, तो आप कहेंगे अंता तालिब, मतलब आप स्टूडेंट हैं। अंता मुदर्रिस, आप टीचर हैं। अंता तबीब, मतलब आप डॉक्टर हैं। अंता मिस्री, मतलब आप इजिप्शियन हैं। अंता तुर्की, मतलब आप टर्की से हैं। अंता सूरी, मतलब आप सीरियन हैं। और यहाँ पे हुआ का मतलब होता है वो या फिर ये, मतलब जो आपके सामने खड़े हो पर जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप उनको कहेंगे हुआ। पर जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उनको कहेंगे अंता। तो हुआ का इस लेसन में हम मतलब लेते हैं ये। तो हुआ तालिब, मतलब ये स्टूडेंट हैं। हुआ मुदर्रिस, मतलब ये टीचर हैं। हुआ तबीब, मतलब ये डॉक्टर हैं। हुआ मिस्री, मतलब ये इजिप्शियन हैं। हुआ तुर्की, मतलब ये तुर्की हैं। हुआ सूरी, मतलब ये सीरियन हैं। तो ये तो मेल्स के लिए है, मतलब अगर कोई आदमी अपने बारे में कहे तो अना कहेगा, सामने वाले को बात कर रहा है तो अंता कहेगा, और किसी और आदमी के बारे में कह रहा है तो हुआ कहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें नोटिस करनी है। अना मेल के लिए सेम होता है, अना फीमेल के लिए सेम होता है। अंता होता है मेल के लिए, और अंती होता है फीमेल के लिए। हुआ होता है मेल के लिए, और हिया होता है फीमेल के लिए। हिया मतलब किसी औरत को जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं, पर उनके बारे में आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आप हिया यूज़ करेंगे। मतलब हिया मतलब ये या फिर वो, पर इस लेसन के लिए हम बस ये वाला माना लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, तालिब है, तालिब का मतलब मेल स्टूडेंट। इसको अगर आपको फीमेल स्टूडेंट बनाना है, तो आपको बस ता मरबूता लगाना पड़ता है, तो वो हो जाएगा तालिबा, मतलब फीमेल स्टूडेंट। इसी तरीके से मुदर्रिस है, इसको ता मरबूता लगाएंगे तो मुदर्रिसा हो जाएगा। मुदर्रिस मतलब मेल टीचर, मुदर्रिसा मतलब फीमेल टीचर। और तबीब है मेल डॉक्टर, इसको आप ता मरबूता लगा के तबीबा बनाएंगे। मिस्री मतलब मेल
इजिप्शियन है और इसको ताम मरबूता लगाने पे मिस्रिया हो जाएगा। और तुर्की मेल टर्किश रेसिडेंट है तो इसको ताम मरबूता लगाने पे आपको तुर्किया कहेंगे। सूरी मतलब सीरियन मतलब जो मेल है, और इसी को ताम मरबूता लगा देंगे तो सूरिया हो जाएगा, मतलब फीमेल सीरियन। तो यहाँ पे हम सेम प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने टेबल 1 में प्रैक्टिस किया। तो अना तालिबा मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब कोई फीमेल अपने बारे में बोल रही है तो वो कहेंगी अना तालिबा मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। अना मुदर्रिसा मतलब मैं टीचर हूँ। अना तबीबा मतलब मैं डॉक्टर हूँ। अना मिस्रिया मतलब मैं इजिप्शियन हूँ। अना तुर्किया मतलब मैं टर्की से हूँ, मतलब मैं तुर्की हूँ। अना सूरिया मतलब मैं सीरियन हूँ। और अगर कोई आदमी या औरत सामने वाली औरत से मुखातिब है तो वो कहेंगे अंती तालिबा मतलब आप स्टूडेंट हैं। अंती मुदर्रिसा मतलब आप टीचर हैं। अंती तबीबा मतलब आप डॉक्टर हैं। अंती मिस्रिया मतलब आप इजिप्शियन हैं। अंती तुर्किया आप टर्किश हैं। अंती सूरिया आप सीरियन हैं। अगर आप किसी सामने वाले आदमी या औरत को किसी और औरत के बारे में बता रहे हो, चाहे वो औरत यहाँ पे खड़ी हो या फिर दूर खड़ी हो, तो आप कहेंगे हिया मतलब वो या फिर ये। हिया तौलिबा ये स्टूडेंट है। हिया मुदर्रिसा ये टीचर है। हिया तबीबा ये डॉक्टर है। हिया मिस्रिया ये इजिप्शियन है। हिया तुर्किया ये टर्किश है। हिया सूरिया ये सीरियन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और टेबल नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 3 में मिन है मतलब से, और आईना है मतलब कहाँ। मिन आईना मतलब कहाँ से। अगर आप किसी मर्द से मुखातिब हैं तो मिन आईना अंता आप कहाँ से हैं। किसी औरत से मुखातिब हैं तो कहेंगे मिन आईना अंती आप कहाँ से हैं। किसी आदमी के बारे में पूछ रहे हैं सामने वाले से तो मिन आईना हुआ मतलब वो कहाँ से है या ये कहाँ से है। मिन आईना हिया मतलब वो औरत कहाँ से है या ये औरत कहाँ से है। तो अगर आपको कोई पूछ ले मिन आईना अंती या मिन आईना अंता, तो आप जवाब देंगे कुछ इस तरीके से जो टेबल नंबर 4 में दिया गया है। आप पहले तो कहेंगे अना मैं, मिन मतलब से, पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से हूँ, और अंता मिन पाकिस्तान मतलब आप पाकिस्तान से हैं। अंती मिन पाकिस्तान मतलब आप फीमेल पाकिस्तान से हैं। हुआ मिन पाकिस्तान मतलब ये पाकिस्तान से है। हिया मिन पाकिस्तान मतलब ये पाकिस्तान से है। इसी तरीके से अना मिन तुर्किया मैं टर्की से हूँ। अंता मिन तुर्किया मतलब आप टर्की से हैं। अंती मिन तुर्किया मतलब आप टर्की से हैं। हुआ मिन तुर्किया ये टर्की से है। हिया मिन तुर्किया मतलब ये टर्की से है। सिमिलरली अंती मिन पाकिस्तान, अंती मिन तुर्किया, अंती मिन मिस्र, अंती मिन सूरिया, और हुआ मतलब ये मिन पाकिस्तान, हुआ मिन तुर्किया, हुआ मिन मिस्र, हुआ मिन सूरिया, और हिया मिन पाकिस्तान, हिया मिन तुर्किया, हिया मिन मिस्र, हिया मिन सूरिया। और टेबल नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से सवाल करना है। तो सवाल के लिए आप सबसे पहले कहेंगे हल मतलब क्या। अंता आप पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी हैं। हल अंता पाकिस्तानी। और हल अंता तुर्की क्या आप टर्किश हैं। हल अंता मिस्री क्या आप इजिप्शियन हैं। हल अंता सूरी क्या आप सीरियन हैं। और इसी तरीके से किसी औरत को भी अगर आप सवाल करेंगे तो आप हल ही यूज़ करेंगे। हलंती पाकिस्तानी या क्या आप पाकिस्तानी हैं। हलंती तुर्किया क्या आप टर्किश हैं। हलंती मिस्रिया क्या आप इजिप्शियन हैं। हलंती सूरिया क्या आप सीरियन हैं। तो इस सवाल का आप जवाब
जब दे रहे हैं तो आप देंगे टेबल नंबर 6 वाला जवाब। आप पहले तो कहेंगे नाम, हाँ, अना, मैं, पाकिस्तानी, तुर्की, मिस्री, सूरी, पाकिस्तानिया, तुर्किया, मिस्रिया, सूरिया। मतलब हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इजिप्शियन हूँ, टर्किश हूँ, सीरियन हूँ, इंडियन हूँ, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं। टेबल नंबर 7 में आपको चीज़ों को दिखाने के बारे में बताया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो पहले तो आप देखेंगे कि वो चीज़ अरबी में मेल है या फीमेल, क्योंकि हर एक चीज़ जो है या तो मेल होती है या तो फीमेल होती है अरबी में। तो अगर मेल है तो आप कहेंगे हाज़ा, मतलब हाज़ा कलम, मतलब ये पेन है। हाँ, हाज़ा किताब, ये किताब है। इसी तरीके से यहाँ पे हाज़ा अख़ी, मतलब ये मेरे भाई है। अख़ी, अख़ प्लस ई, अख़ी मेरे भाई। हाज़ा सदीक़ी, ये मेरे दोस्त हैं। अगर किसी फीमेल चीज़ को अगर आप दिखा रहे हैं तो आप कहेंगे हाज़िही, हाज़िही उख़्ती, ये मेरी बहन है। हाज़िही सदीक़ती, ये मेरी दोस्त है। और फाइनली आपको टेबल नंबर 8 में अपना नाम बताने के बारे में दिखाया जा रहा है। तो आपका नाम जो भी हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आप कहेंगे इट्स मी, मतलब इंग्लिश में जैसे इट्स मी कहते हैं उसी तरह से इट्स मी, मतलब दोनों, मतलब अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों राइम होते हैं। इट्स मी मतलब ये मैं, और इसमी मतलब मेरा नाम, खालिद, मेरा नाम खालिद, इसमी खौला, मेरा नाम खौला है, इसमी खलील, मेरा नाम खलील है, इसमी खदीजा, मेरा नाम खदीजा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, और अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो आप इस वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, या फिर मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके आप बार-बार इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज़ कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आपको इस टेबल को बार-बार प्रैक्टिस करनी है। इन सारे वर्ड्स का मतलब तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में और इस वीडियो में बता दिया है, तो आपको माना तो पता चल गया होगा, बस आपको ये स्ट्रक्चर सीखना है। तो अगर आप इन टेबल्स को अच्छी तरह से याद कर लें, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लें, तो आप ईज़िली नए-नए सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं अना तालिब, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। अभी तालिब की जगह आप कोई भी दूसरी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि मरीज़, मतलब अरबी में मरीज़ का मतलब वही होता है जो उर्दू में होता है, मतलब बीमार। तो आप अगर कहेंगे अना मरीज़, तो आप कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस लेसन के सारे एक्सरसाइज की इंशाल्लाह शॉर्ट्स आ जाएगी यूट्यूब पे, तो आप इस चैनल पे जाके उन शॉर्ट्स को देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।